नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं मीठापुर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जहां पर मतगणना का केंद्र बनाया गया है और सुबह से ही यहां पर मतगणना हो रही है। और यहां पर जितने भी आप देख सकते हैं कि मीडिया यहां पे पूरी पहुंची हुई है, जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रशासन के लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि 15वां जो राउंड है वो भी हो गया है और लगभग नीलम देवी जो है 14,000 वोटों से अभी आगे वो चल रही हैं। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लास्ट मोमेंट में चिराग पासवान को मोकामा में उतारा गया और यह दम भर रहे थे चिराग पासवान और बीजेपी के लोग कि कम से कम पासवान वोट जो 25,000 या 20,000 जो वोट है वो चिराग के यहाँ से बीजेपी के पास चली आएगी। और वो लोग खुशी मना रहे थे कि हम लोग की जीत होगी। लेकिन यहाँ पर फिर से जो महागठबंधन जो है वो महागठबंधन अभी आगे चल रही है, यानी कि लमसम 14,000 के वोटों से आगे चल रही है। 15 राउंड भी अब ख़त्म होने वाला है, अब 16वां राउंड शुरू होगा, लेकिन फिर भी नीलम देवी ही आगे चल रही है। एक चीज़ जो है वो लगातार जो लोग कहते नज़र आ रहे थे कि बीजेपी का अपना कोई कैंडिडेट नहीं था। हालांकि बीजेपी पहले से कह रही थी कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से किसी कोई भी उम्मीदवार को मोकामा से खड़ा किया जाएगा, लेकिन अपना उम्मीदवार उनके पास ना रहने की वजह से जदयू से ही ललन सिंह को वहां से तोड़ा गया और फिर बीजेपी में उन्हें शामिल किया गया। मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ में ललन सिंह को खड़ा किया गया, लेकिन फिर भी वो उतना टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 15,000 वोट से आगे चलना, 14 या 15,000 वोट से आगे चलना यह कम बात नहीं है। अनंत सिंह के खिलाफ में बहुत कम ही लोग खड़ा होते हैं, लेकिन ललन सिंह यहाँ पे उनको खड़ा किया गया। चिराग पासवान को वहाँ पे लाया गया। जो भी उन लोगों की जो बातें हुई उनको बातों को मानकर, यानी कि चिराग पासवान की जो भी शर्तें थी वो उस शर्तों को मानकर बीजेपी एड़ी चोटी लगा दिया मोकामा में कि अनंत सिंह को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन यानी कि 60 पार्टी सभी लोग एकजुट हो गए, यानी कि जो एकजुटता इन लोगों का गठबंधन में देखने को मिला वह सबसे अभी तक आगे चल रही है। और जिस तरह से जनता का भी रुझान आप देख ही रहे थे लगातार कि किस तरह से जनता कह रही थी कि वो अनंत सिंह को वोट देने की बात कर रही थी। और कोई ये भी बोल रहे थे कि हाँ ललन सिंह को भी उन्होंने वोट देने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे जो सामने निकल के आ रहा है कि किस तरह से ललन सिंह अभी पीछे चल रहे हैं, यानी कि ललन सिंह की जो पत्नी सोनम देवी है वो पीछे चल रही है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी 15वें राउंड में खत्म हो चुका है और वो आगे चल रही है। मुकाम अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में अभी ज़्यादा वोटों से आगे नहीं, अभी बीजेपी 17 या 18 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय जो समीकरण बन रहा है बीजेपी, गठबंधन और फिर ये जो साधु यादव, यानी कि कहा जा रहा है कि साधु यादव के खड़ा हो जाने से जो वोट है वो वोट कटेगा और आरजेडी को वो वोट मिलेगा। 3 समीकरण बन रहा है, वहाँ थोड़ा सा जो पेज जो है वो फंस रहा है। अब वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कितने ज़्यादा वोटों से आगे रहे। हालांकि अभी ज़्यादा वोटों से कोई भी आगे नहीं चल रहा है, बीजेपी बस 15 या 16 वोटों से आगे चल रहा है। यहाँ अभी मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ और भी जो अपडेट है वो अपडेट मैं लगातार आपको करते रहूँगी कि कौन किससे कितना आगे चल रहा है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।